शाम के 6 बज चुके थे। आरव अपने छोटे से ऑफिस के एकांत कमरे में बैठा था। वह एक पुरानी तस्वीर पर ध्यान दे रहा था जो उसे कुछ दिनों पहले एक पुराने दोस्त ने भेजी थी। तस्वीर में एक बड़े महल के पास खड़ा एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था। तस्वीर धुंधली थी लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। आरव को तस्वीर में कुछ असामान्य लग रहा था, मानो यह साधारण तस्वीर ना होकर किसी रहस्य की चाबी हो। आरव एक पेशेवर वैज्ञानिक था जिसे हर चीज में तर्क ढूंढने की आदत थी। वह कभी किसी अंधविश्वास या असामान्य बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन इस तस्वीर में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। तस्वीर के पीछे लिखा था, यहाँ वो रहस्य छिपा है जिसे खोजने की हिम्मत सिर्फ समझदारों में होती है। आरव ने तस्वीर को स्कैन किया और उसे अपने कंप्यूटर पर जूम करके देखना शुरू किया। जैसे ही उसने जूम किया, तस्वीर में कुछ अद्भुत दिखने लगा। महल के दरवाजे के पास एक छोटी सी आकृति बनी थी जो सामान्य आंखों से दिखना लगभग असंभव था। आरव ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वह आकृति एक गणितीय समीकरण की तरह दिख रही थी। आरव ने फौरन उस आकृति को डिकोड करने की कोशिश की। उसे समझ में आया कि वह आकृति एक पजल है जिसे हल करने पर ही उस तस्वीर के रहस्य तक पहुंचा जा सकता है। उसने पूरी रात उस पजल को हल करने में बिताई। अंततः उसे एक कोड मिला। यह कोड किसका था और यह कहाँ ले जाता था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आरव ने इंटरनेट पर कई पुराने दस्तावेज और फाइल्स खंगाली। अंततः उसे एक पुरानी किताब में यह कोड मिला। वह कोड एक स्थान के निर्देशांक थे। आरव अब पूरी तरह से आश्वस्त था कि इस तस्वीर के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। अगले दिन वह उन निर्देशांकों पर पहुंचा जहां एक पुराना ध्वस्त महल खड़ा था। महल के अंदर आरव को एक और पेंटिंग मिली। इस बार यह पेंटिंग बिल्कुल साफ थी। उसमें वही व्यक्ति था जो पहली तस्वीर में था, लेकिन अब वह एक किताब पकड़े खड़ा था और किताब पर लिखा था, सत्य वही है जो विज्ञान और तर्क से प्रमाणित हो सके। आरव मुस्कुराया। यह रहस्य एक पेचीदार मानसिक खेल था जो अंततः तर्क और विज्ञान की महानता को सिद्ध करता था। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।